नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। वास्तुशास्त्र के अनुसार हमारे घर के अंदर उपस्थित हर एक वस्तु में सकारात्मक और नकारात्मक ये दोनों प्रकार की ऊर्जाएं होती है। यदि उन वस्तुओं को सही स्थान और सही दिशा में न रखा जाए तो इसका नकारात्मक प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। और इस बात को आज का विज्ञान भी मानता है कि वस्तुओं से निकलने वाले वाइब्रेशंस हमारे मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव डालते हैं, जिसके बारे में हजारों वर्षों पहले हमारे ऋषि मुनियों ने वास्तुशास्त्र में बताया था। आज के मॉडर्न वास्तुशास्त्र में प्राचीन वास्तुशास्त्र के नियमों और तत्वों के आधार पर ही नए वास्तुशास्त्र का निर्माण किया है, जो विज्ञान के तत्वों पर भी आधारित है। आज हम बात करने जा रहे हैं घर के अंदर मौजूद सबसे महत्वपूर्ण वस्तु के बारे में। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं समय का बोध कराने वाली घड़ी। हम सभी के घरों में घड़ी का प्रयोग किया जाता है। घड़ी जो आने वाले समय के बारे में हमें सूचित करती रहती है, हमें हमेशा ही आगे बढ़ने का संकेत देती है। तो हमारे जीवन पर सबसे अधिक प्रभाव घड़ी का ही होता है, क्योंकि घड़ी से ही हमारा समय संचालित होता है। घड़ी के आधार पर ही हम अनुशासन से हमारा जीवन व्यतीत कर सकते हैं। समय ही हमें अच्छे और बुरे फैसले लेने के लिए प्रेरित करता है। अच्छा और बुरा समय हम सभी के जीवन में आता ही रहता है। समय चक्र का चलना कायम रहता है। समय किसी के लिए नहीं रुकता, किंतु अगर हम आपसे कहे कि अपने समय को अच्छा बनाने के लिए आप कुछ उपाय कर सकते हैं। जी हाँ, वास्तुशास्त्र में घड़ी से जुड़े बहुत ही महत्वपूर्ण नियमों के बारे में बताया गया है। यदि घड़ी को हम सही जगह, सही स्थान और सही दिशा में लगाते हैं तो इसका बहुत ही शुभ परिणाम हमें प्राप्त हो सकता है। यदि आपके घर में घड़ी गलत दिशा में लगी हुई हो तो आपको कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अचानक ही आपके जीवन में कई सारी मुश्किलें निर्माण होने लगती है। कितने भी मेहनत करने के बावजूद भी सफलता प्राप्त नहीं होती है। और यदि आप उसी घड़ी को निकालकर सही दिशा में लगाते हैं तो आप अचानक ही अपने जीवन में बदलाव महसूस करेंगे। आपका बुरा समय अच्छे समय में बदलना शुरू हो जाएगा। इसी कारण से वास्तुशास्त्र कहता है कि समय दर्शाने वाली घड़ी मनुष्य का भाग्य बदल सकती है। घड़ी के साथ ही हमें घर में कैलेंडर लगाते समय भी दिशाओं का ध्यान रखना चाहिए। तो आइए जान लेते हैं घड़ी और कैलेंडर को कौन सी दिशा में लगाना चाहिए। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही वीडियो को एक लाइक जरूर करें। सबसे पहली बात, घड़ी का आकार कैसा होना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर घड़ी का आकार गोल अथवा अंडाकार हो तो यह सबसे उत्तम होता है। आजकल बाजार में कई सारे प्रकार की घड़ियां मौजूद है और कुछ तो घड़ियां ऐसी होती है जिसमें भगवान की तस्वीरें भी लगाई जाती है। लेकिन वास्तुशास्त्र के अनुसार घड़ी में भगवान की तस्वीर होना अशुभ और अमंगलकारी होता है, क्योंकि जिस स्थान पर भगवान की तस्वीर होती है वहां पर पूजा, धूप दीप, अगरबत्ती इत्यादि प्रकार के कार्य करने ही पड़ते हैं। और घड़ी तो महीनों तक धूल में पड़ी रहती है, उसे कोई स्वच्छ भी नहीं करता है। इसलिए घड़ी में लगी हुई भगवान की तस्वीर का अपमान होता है, जिससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसलिए ऐसी घड़ी को कभी खरीदना नहीं चाहिए जिसमें भगवान की तस्वीर मौजूद हो। साथ ही घड़ी खरीदते समय यह बात भी ध्यान में रहे कि घड़ी का आकार चौकोर ना हो। वास्तु के अनुसार नुकीली चीजें नकारात्मक ऊर्जा फैलाती है। दूसरी बात, अपने घर की घड़ी को स्वच्छ और समय समय पर साफ करते रहना चाहिए। घर में यदि पुरानी या बंद पड़ी हुई घड़ी हो तो उसे वैसे ही रखना अशुभ माना गया है। वास्तुशास्त्र के अनुसार बंद पड़ी हुई घड़ी मनुष्य के जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव डालती है। बंद पड़ी हुई घड़ी मनुष्य को जीवन में नए अवसर प्राप्त होने नहीं देती है, ये उसके भाग्य को भी सुला देती है। इसलिए घर में टूटी फूटी बंद पड़ी हुई घड़ी को भूल से भी ना रखे। उस घड़ी को तुरंत ठीक करे अथवा उसके स्थान पर नई घड़ी लगा देनी चाहिए, किंतु घर की दीवारों पर बंद पड़ी हुई घड़ी को भूल से भी लगाना नहीं चाहिए। तीसरी बात, घड़ी की सही दिशा। वास्तुशास्त्र के अनुसार घड़ी को कभी भी दक्षिण दिशा में नहीं लगाना चाहिए। दक्षिण दिशा यमलोक की दिशा अर्थात मृत्यु की दिशा मानी जाती है। काल का अंतिम चक्र यही से शुरू होता है। इसलिए वास्तुशास्त्र में दक्षिण दिशा में घड़ी को लगाना अशुभ और अमंगलकारी माना जाता है। घड़ी को उत्तर, पूर्व और पश्चिम दिशा में लगा सकते हैं, किंतु यह भी ध्यान में रहे कि घड़ी को कभी भी मुख्य द्वार के अथवा किसी भी कमरे के दरवाजे के
या आने जाने के लिए उपयोग में किए जाने वाले दरवाजे के ऊपर या पीछे नहीं लगाना चाहिए। इससे समय का प्रभाव आपके आने जाने की गति और दिनचर्या पर पड़ सकता है। घड़ी को हमेशा दीवार पर ही लगाना चाहिए, जिससे आप अपने समय को अपने सामने देख सके। चौथी बात, घड़ी समय का प्रतीक तो है ही, उसी के साथ ही कैलेंडर भी हमें समय की तारीखों का लेखा जोखा बताता है। कैलेंडर को कभी भी दक्षिण और उत्तर की दिशा में नहीं लगाना चाहिए। कैलेंडर सदैव ही पूर्व अथवा पश्चिम दिशा में लगा सकते हैं। घड़ी और कैलेंडर को कभी भी समय के पीछे नहीं होना चाहिए। पुराने कैलेंडर को कभी घर में नहीं रखना चाहिए। घर में हमेशा ही नए साल का नया कैलेंडर होना चाहिए। और हमारी घड़ी भी कभी भी समय के पीछे नहीं होनी चाहिए। घड़ी को आप समय के आगे रख सकते हैं, किंतु पीछे कभी नहीं रखना चाहिए। इससे समय का काल चक्र दुष्ट परिणाम हमें प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से हमारे वास्तुशास्त्र में घड़ी और कैलेंडर से जुड़े महत्वपूर्ण वास्तु नियम बताए हैं। उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट में जय मां लक्ष्मी, जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।